जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रीजनिंग की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसमें वो प्रश्न शामिल हैं जो बार बार साथियों एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी जीडी का हो, यूपी पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए साथियों ये सब में प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता है अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखिए साथियों, ऐसा कभी भी प्रश्न आए, ऐसा देखिए एक दिया हो, बीच में छोटे छोटे गैप रिक्त स्थान दिए हो, तो सबसे पहले आपको साथियों उसमें अक्षर गिनना है, टोटल खाली जगह सहित। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 टोटल अक्षर इसमें आएंगे साथियों। कितने? 15 अक्षर आएंगे। तो हम इनको साथियों तीन भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में, पांच पांच के भाग बढ़ जाएंगे। यदि 16 होते तो चार चार के भाग में चार जगह बांट देते। ये हालांकि बढ़ जाएगा तीन तीन के भाग में भी, लेकिन आपको बड़े से बड़ा लेने की कोशिश करना है साथियों। तो सबसे बड़ा 5 ही बन रहा है। तो देखिए एक भाग ये हो जाएगा, कितना? 1 2 3 4 5, एक भाग ये हो जाएगा, और 1 2 3 4 एक भाग ये हो जाएगा। देखिए तीन भाग में पांच पांच अक्षर हो गए साथियों। अब इसी से आपको देखना, तो देखिए यहाँ पर साथियों बी है। बी के पहले क्या है? बी के इधर वाली, यानी कि बी के इधर लेफ्ट साइड दाहिने तरफ क्या है साथियों? ई है। तो यहाँ पर देखिए बी है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर साथियों ई होना चाहिए, क्योंकि आगे दिया गया है बी के लेफ्ट साइड ई। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। अब ई के देखिए, ई के जो लेफ्ट की साइड तरफ क्या है? ई के लेफ्ट साइड की ओर साथियों सी है। तो यहाँ पर यानी कि ई के पहले सी होना चाहिए था। और सी के पहले देखिए यहाँ पर दिया गया सी के पहले ए होना चाहिए था। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए सी के पहले ए होगा, सी के पहले ए होगा, सी के पहले क्या होगा साथियों? ए होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब साथियों देखिए क्या क्या बचा, एक ये जगह बची और एक ये जगह बची। ये जगह देखिए बी के बाद क्या आएगा? यहाँ भी बी के बाद। और आप लोग यहाँ देखिए बी है, बी के बाद डी है साथियों। तो डी यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ यहाँ पर भी डी आ जाएगा, और लास्ट में भी डी आ जाएगा। आप देखिए टोटल हमने रिक्त स्थान में कितने टोटल भरे। तो यहाँ पर शुरू में देखिए, पहले यहाँ पर शुरू में पहले सी भरा गया, फिर ई भरा गया साथियों। फिर लाइन वाइज देखना है, भरे चाहे जहां जैसे हो, लाइन वाइज देखने चलना। ऐसे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना, इधर की ओर बढ़ते चलना। सी भरा गया, ए सी, और फिर ई, फिर ए, फिर डी, फिर ए, फिर डी। सी ई ए डी, ए डी। कहां पर ऐसा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन देखिए साथियों कहां पर है? ऐसा ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी में है। सी ई ए डी, ए डी, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं बहुत ही आसानी से यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता है? कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। क्या कहता है? कहता है कि दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें, कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और तय कीजिए, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। तो देखिए कथन ये रहे साथियों, कथन ये दो दिए गए, इसी के अनुसार निष्कर्ष में आंसर देना। तो देखिए कहता है कुछ कुत्ते जो हैं वो गधे हैं। तो मान लिया ये जो गोला है ये कुत्तों को निरूपित करता है। ये हैं कुत्ते साथियों, ये क्या है? ये हैं कुत्ते, ये कुत्ते को निरूपित करता है। ये किसको? कुत्ते को। कहता है कलर चेंज कर ले। कहता है कुछ कुत्ते जो हैं वो गधे हैं। तो ये कुछ भाग, इस गोले का कुछ भाग जो हो जाएगा वो जो है वो गधे हैं। कुछ कुत्ते गधे हैं, तो ये गधे का भाग हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष कहता है, ये देखिए दूसरा कथन कहता है कोई गधा जो है वो घोड़ा नहीं है। कोई गधा जो है वो घोड़ा नहीं है।
तो जब घोड़ा नहीं तो घोड़ा अलग रहा होगा, तो ये हो जाएगा घोड़ा, ये हो जाएगा साथियों घोड़ा, ये हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा को अलग ही लिख देते हैं, कलर भी चेंज कर देते हैं। क्यों? ये हो गया घोड़ा साथियों, क्या? ये हो गया घोड़ा। ठीक, ये हो गया घोड़ा। अब इसके अनुसार साथियों आपको निष्कर्ष निकालना, तो देखिए क्या कहता है निष्कर्ष में, कुछ कुत्ते जो हैं, कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं, तो ये तो सही कह रहा है, कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं, बिल्कुल सही कह। और कुछ घोड़े कुत्ते हैं, ये गलत है। ये कुछ घोड़े जो हैं वो कुत्ते हैं ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर देखिए कह रहा कुछ कुत्ते जो हैं वो घोड़े नहीं, तो यहाँ चित्र में देखिए वही बात है, कोई कुत्ता घोड़ा नहीं, तो निष्कर्ष जो एक है वो एकदम सही है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं साथियों, कौन सा आपको ऑप्शन में देखना चाहिए ना, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में क्या कहता है, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, तो ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवें अक्षर समूह से वही संबंध है जो चौथे का, जो चौथे अक्षर का तीसरे से, और साथ तीसरे अक्षर समूह से, और दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से। यानी कि साथियों बात वो ये बताना चाह रहा है, जो संबंध यहाँ है इन दोनों के बीच, और वही संबंध इन दोनों के बीच भी है, वही संबंध इन दोनों के बीच है, तो उसी संबंध के अनुसार इसके बराबर यहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर। आप लोग देख रहे होंगे साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर EYBRD लिखा, यहाँ पर VBYIW लिखा, और यहाँ DAJKO, यहाँ पर WZQPL लिखा हुआ। तो यहाँ पर देखिए ई का उल्टा साथियों होता है V, और वाई का उल्टा होता है बी, और वाई का उल्टा साथियों क्या होता है, वाई का उल्टा होता है बी, और बी का उल्टा होता है वाई, और आर का उल्टा होता है आई, और डी का उल्टा होता है डब्ल्यू। यानी कि सभी यहाँ भी एक दूसरे के उल्टा ही लिखे हुए हैं, ये सभी एक दूसरे के उल्टा ही लिखे हुए हैं, ये सभी। तो यहाँ भी तो देखिए जे का उल्टा साथियों क्या होता है, पहले जे का उल्टा साथियों होता है के। इसका हमको लिखना किसका है, हमको लिखना है जे, लिखना है जे ई, और क्या है WAD, इसका हमको लिखना। तो जे का साथियों उल्टा क्या होता है, कलर चेंज करे, यहाँ लिखते जे का हो जाता है क्यू, और ई का होता है साथियों वी, ई का क्या होता है वी हो जाता है, और डब्लू का साथियों डी हो जाता है, और ए का जेड हो जाता है, और डी का डब्लू हो जाएगा। ये देखिए जो हमने ये लिखा QVDZW, ये साथियों कहां पर लिखा हुआ है, ये साथियों देखिए ऑप्शन सी में लिखा हुआ है QVDZW। ऑप्शन सी साथियों सही जवाब होगा इसका, ऑप्शन सी जो है इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है, ये भी साथियों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए ये रहा, क्या कहता है, कहता है उस अक्षरों और संख्याओं और प्रतीकों से युक्त निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर देखिए साथियों ये लिखा हुआ बाएं, और ये साथियों दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, फिर यहाँ दाएं लिखा हुआ है। अब साथियों प्रश्न यहाँ पर ये रहा, क्या कहता है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, उनके ठीक पहले एक प्रतीक यानी कि चिन्ह कोई है, चिन्ह, और ठीक बाद में एक संख्या है। इतने वो जो है अक्षर कोई है उसके पहले तो प्रतीक होना चाहिए, और ठीक बाद में साथियों कोई संख्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए साथियों, एक रहा ये, एक रहा ए जो देखिए संख्या अक्षर है, ये ए, ये जो ए है इसमें देखिए एक अक्षर है, इसके ठीक पहले एक प्रतीक यानी कि चिन्ह, वो सी नहीं लिखा हुआ, वो चिन्ह है साथियों, और ठीक बाद में साथियों क्या है, ठीक बाद में एक अक्षर है, ठीक बाद में एक संख्या है, और एक अक्षर यहाँ पर देखिए साथियों, एक यहाँ पर देखिए क्यों जो ये रहा, और तो कहीं नहीं दिख रहा हमको, एक ये रहा, अभी दिखेगा नीचे देखते हैं थोड़ा, ये रहा जो क्यों है साथियों, ये यहाँ पर देखिए एक चिन्ह है इसके पहले,
और बाद में साथियों संख्या है। और देखते हैं, यहाँ तो नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा। एक ये रहा साथियों, एक ये रहा, जो ये एच है, ये रहा। एच के पहले देखिए, एच के पहले जो है प्रतीक है और बाद में संख्या है। तो देखिए ऐसे तीन संख्या मिली, ए, क्यू और एच। तो तीन साथियों कहाँ, तीन ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था इस प्रश्न में, लेकिन यह प्रश्न टेक्निकल था साथियों, ज्यादा दिमाग लगाने वाला था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कहता है। कहता है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए ये रहा साथियों, ये रहा श्रृंखला, और ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह, ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह, ये रहा साथियों कहाँ पे, ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी? सबसे पहले बात, यदि नंबर श्रेणी है तो उसमें साथियों हम लोग देखेंगे कि कुछ जुड़ तो नहीं रहा। 86 में जैसे कि हम लोगों ने 3 जोड़ा, 86 में 3 जोड़ा तो आ गया इतना। फिर साथियों 3 जोड़ने की कोशिश करते तो आता 92, लेकिन 92 है नहीं, 95। हो सकता है 3 का टेबल जुड़ रहा हो, तो देखते हैं 6 जोड़ा, हो गया 95, बिल्कुल सही बात। फिर अब 9 जोड़ा, बिल्कुल सही बात, 9 जुड़ गया। यानी कि अब हम समझ गए इसमें 3 का टेबल जुड़ रहा है। इसमें साथियों क्या हो गया, हम अब ये जान गए कि इसमें 3 का टेबल जुड़ रहा है। तो 104 में हम साथियों कितना जोड़ेंगे? 104 में हम साथियों अब जोड़ेंगे 9 के बाद 12 जोड़ेंगे, 9 के बाद 12 जोड़ेंगे। जैसे ही हम लोग 104 में साथियों 12 जोड़ेंगे, 104 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 116 आ जाएगा। कितना? 116 साथियों आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में देखिए है। ऑप्शन बी साथियों क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे भी चेक कर देते हैं आपको, यहाँ पर 116 आएगा, कहाँ? यहाँ पर 116 आएगा। 116 में 12 के बाद, अब 112 के बाद, सॉरी 12 के बाद जोड़ेंगे 15। तो देखिए 116 में 15 जोड़ेंगे 131 हो जाएगा। यहाँ पर एक, अब 15 के बाद साथियों जोड़ेंगे 18, 18 जोड़ेंगे तो 149 हो जाएगा, जो कि एकदम सही जा रहा है। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए यह भी बहुत टेक्निकल प्रश्न कहता है। देखिए एक बैंक एक दुकान के पूर्व में स्थित है। एक बैंक जो है दुकान के पूर्व में स्थित है। तो देखिए साथियों दुकान यहां पर रहा होगा, कहाँ? देखिए ये जैसे कि दुकान है, ये दुकान है, ये हो गया दुकान, ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हो गया, इसको कलर चेंज कर ले ताकि दुकान में दिक्कतियां ना बढ़े हम लोगों को। ये हो गया दुकान, ठीक। अब कहता है पूर्व में, तो पूर्व दिशा, देखिए दिशा निर्देशन ये होता है साथियों। दिशा निर्देशन आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। ये रहा दिशा निर्देशन, चलो वहीं पर बताते हैं। ये रहा, देखिए ऊपर की ओर होता है उत्तर, और इधर की ओर होता है पूर्व, और इधर की ओर होता है पश्चिम, नीचे की ओर होता है दक्षिण। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो पूर्व किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर होगा बैंक। बैंक कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी बैंक। समझ गए ना, बैंक कहाँ पर होगी? बैंक साथियों यहाँ पर होगी ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया बैंक। अब देखिए आगे क्या कहता है। बैंक के उत्तर पश्चिम में, बैंक के उत्तर पश्चिम में एक कॉलेज है। तो देखिए यहाँ दिशा निर्देशन में देखिए उत्तर पश्चिम, ये रहा उत्तर और ये रहा पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम ये दिशा कहलाती है। देखिए यहाँ चित्र में हम जो बता रहे हैं दिशा निर्देशन में, तो ये रहा बैंक के, अब उत्तर पश्चिम कहाँ होगा? बैंक के उत्तर पश्चिम ये दिशा होगी। समझ गए ना, बैंक के उत्तर पश्चिम ये दिशा होगी साथियों। तो यहाँ पर साथियों क्या है? यहाँ पर एक कॉलेज है। यहाँ पर साथियों क्या है? यहाँ पर जो है एक कॉलेज है। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर कॉलेज है। ये हो गया कॉलेज की स्थिति, ये हो गई कॉलेज की स्थिति। आगे देखते हैं कॉलेज उस दुकान के उत्तर में, तो दुकान ऊपर देखिए, उत्तर से ऊपर, तो उत्तर दिशा जो है वो ऊपर की ओर होती है। तो दुकान के उत्तर की दिशा मतलब ये रही दुकान के उत्तर की दिशा, ठीक। ये और देखिए क्या कहता है, दुकान के उत्तर में और कॉलेज के पश्चिम में।
पश्चिम ये रहा पश्चिम, एक ही दिशा की बात कर रहा है अभी। कलर चेंज करो, ये रहा, कहता है कॉलेज के पश्चिम में और दुकान के उत्तर में। ठीक, क्या है साथियों, एक बस स्टॉप है, तो ये हो गया साथियों बस स्टॉप, ये हो गया बस स्टॉप हो गया ये साथियों, ये हो गया बस स्टॉप। ठीक, अब देखिए हमसे प्रश्न क्या पूछता है, कहता है ये हो गया बस स्टॉप, दुकान के सापेक्ष कॉलेज किस दिशा में है, तो ये रही दुकान और ये रहा कॉलेज, तो ये रही दुकान ये रहा कॉलेज, ये कौन सी दिशा को दर्शा रहा साथियों, यहाँ दिशा निर्देशन में आप देखिए, यहाँ पर देखिए इस दिशा में ये दर्शा रहा है, दुकान से कॉलेज इस दिशा में है साथियों, ये साथियों दिशा में देखिए उत्तर भी है और पूर्व के बीच में, उत्तर और पूरब के बीच में है, तो ये उत्तर पूर्व दिशा कहलाएगी। और उत्तर पूर्व दिशा साथियों देखिए ऑप्शन बी में दी गई है, ऑप्शन बी में उत्तर पूर्व दिशा दी गई, तो यही सही जवाब होगा साथियों, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा इसका उत्तर, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, क्या कहता है, कहता है बी वाई टी ई डब्ल्यू एक निश्चित तर्क के आधार पर YWTEB से संबंधित है, उसी तर्क के आधार पर AMFOC सॉरी ओ क्या लिखा AMFQC, और साथियों ये किससे संबंधित है, QMFCA से संबंधित है, उसी तर्क के आधार पर TILDW इनमें से किससे संबंधित होगा। तो साथियों देखिए यह भी एक टेक्निकल प्रश्न है जो मुश्किल से ही आप, हमको लगता है, हमको तो नहीं लगता आप कर पाते। तो यहाँ पर देखिए साथियों क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है बी, पहले देखिए ये वाला बी वाई बी, ये देखिए क्या लिखा है बी वाई टी ई, और लिखा हुआ है ई, फिर के बाद लिखा हुआ डब्लू डब्लू, इसमें आप ये बताइए सबसे ज्यादा नंबर पर कौन आता है, ये आता है 23 नंबर पर, सबसे बड़ा है साथियों, सॉरी सबसे बड़ा वाई है जो कि आता है 25 नंबर पर, ये है, ये फिर ये आता है 23 नंबर पर, ये आता है 23 नंबर पर, ये आता है 20 नंबर पर टी, और ये आता है 5 नंबर पर, ये आता है 2 नंबर पर। अब इनको घटते हुए क्रम में लिखा गया है, घटते हुए क्रम में कैसे, बड़ा सबसे कौन है वाई, तो सबसे पहले वाई लिखो, फिर साथियों सबसे बड़ा डब्लू, उससे छोटा डब्लू, उससे छोटा टी, उससे छोटा टी, और उससे छोटा ई, और उससे छोटा ई, और सबसे छोटा बी। यहाँ पर देखिए साथियों यही तो लिखा गया है, जो लिखा मैंने वही तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ये जो लिखा गया है यही तो लिखा हुआ जो मैंने ये लिखा है, तो सही लिखा गया है। अब देखिए साथियों इसको AMF वाले को देखिए, इसको इसको देखिए, यहाँ पर AMF वाले को देखते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया एम, एफ, एफ थोड़ा सही बना देते हैं, एफ, ये एफ क्यों नहीं सही बन रहा है, एफ, और फिर क्या है ओ सी, तो इसमें देखिए साथियों इसमें सबसे अधिक नंबर पर साथियों ये क्यों है, क्या साथियों, हाँ ये क्यों है बच्चा, वो क्यों है, तो ये क्यों बन गया, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा नंबर पर आता है क्यों, जो कि होता है 17 नंबर पर, फिर एम होता है 13 नंबर पर, एम होता है 13 नंबर पर, और सी होता है 3 नंबर पर, ए होता है 1 नंबर पर, एफ कितने नंबर पर होता है साथियों, एफ होता है साथियों 6 नंबर पर, एफ होता है, एफ होता है साथियों 6 नंबर, ये सॉरी एफ होता है 8 नंबर पर, 8 नंबर पर, सॉरी एफ 6 नंबर पर ही होता, हाँ एफ जो है 6 नंबर पर हो जाता। तो अब इसमें घटते हुए क्रम में लिखते हैं, तो घटते हुए क्रम में देखिए कैसे लिखेंगे, घटते हुए क्रम में जैसे हम लोग लिखेंगे तब आ जाएगा, पहले लिखेंगे क्यू, फिर लिखेंगे साथियों एम, फिर लिखेंगे एम, फिर साथियों 6 बचा, 6 सबसे छोटा हो जाता है इनमें से, मतलब सबसे छोटा नहीं, इन दोनों को लिखने के बाद सबसे बड़ा 6 बचा, तो फिर लिखेंगे एफ, फिर सी, फिर ए, यही तो देखिए साथियों ये लिखा हुआ है ये। अब इसी तरीके से टाइल्ड में हम लोग देख लेते हैं, डब्लू होता है 23 नंबर पर, और डी होता है साथियों 4 नंबर पर, एल होता है 12 पर, आई होता है 9 पर, टी होता है 20 पर। तो सबसे बड़ा साथियों कौन नंबर है, सबसे बड़ा नंबर डब्लू,
फिर टी साथियों, फिर एल, फिर साथियों आई, फिर डी। ये देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, ये साथियों देखिए कहाँ पर है, ये साथियों देखिए कहाँ पर है, ये साथियों देखिए ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में है WTLID। WTLID देखिए ऑप्शन डी में है साथियों। ऑप्शन डी में है देखिए, ये रहा ऑप्शन डी साथियों। देखिए कहाँ, ये रहा WTLID। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये रहा। कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न दिए गए शब्दों पर आधारित हैं, यानी कि प्लान, फोर, रैंप, रैंक, सैंड। यदि प्रत्येक शब्द के चौथे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षर समूह में दो स्वर होंगे। तो यहाँ पर देखिए साथियों, पहले लिखा हुआ है प्लेन। क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा है प्लेन। प्लेन सबका चौथा अक्षर आखिरी अक्षर ही है। तो देखिए यहाँ पर आखिरी चौथा अक्षर क्या है? ये रहा एन। एन को उसके आगे आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो एन के बाद आता है ओ। ये हो गया, हमने ओ लिख दिया। फिर देखिए लिखा है फोर। फोर को साथियों बाकी तीन लिखते हैं वही। फोर देखिए उस पहले छोटा छोटा लिखे, नहीं तो आगे नहीं आ पाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे कि फोर, FOR। अब ये देखिए ई है साथियों, जो ई के बाद साथियों क्या आता है? अंग्रेजी वर्णमाला में ई के बाद साथियों आता है एफ, तो हमने एफ लिख दिया। ये रहा एफ। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद भी कलर चेंज कर लें। अब ये रैम्प, RAMP। पी के बाद ये रहा साथियों चौथा अक्षर। पी के बाद साथियों आता है, जो क्या आता है? पी के बाद आता है क्यों, तो ये रहा क्यों। फिर देखते हैं नेक्स्ट रैंक वाला। रैंक आर, कलर चेंज कर लेते हैं इसका भी। ये रहा कहता RAN। अब जी, जी के बाद साथियों क्या आता है? जी के, ये रहा जी। जी के बाद आता है एच, तो अगला अक्षर एच लिख दिया हमने। अगला अक्षर क्या लिख दिया? एच। एच लिख दिया साथियों। अब देखते हैं अगला। नेक्स्ट साथियों देखिए सैंड लिखा हुआ है। सैंड को SAN। अब डी के बाद साथियों क्या आता है? ई। डी के बाद ई आता है। अब देखिए जैसे हमने लिखा तो इसमें किसमें किसमें साथियों जो है वो दो दो वो है साथियों, क्या? स्वर। यानी कि स्वर, यानी कि साथियों जिनसे मात्रा लगती, जैसे कि AEIOU। तो यहाँ पर देखिए ए और ओ दो हैं, यहाँ पर केवल ओ एक ही है, यहाँ पर भी ए केवल एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर देखिए ए भी है और ई भी है। तो ऐसे शब्द साथियों दो हैं जिसमें दो दो वोवेल हैं, यानी कि दो स्वर हैं साथियों। दो वोवेल्स यानी कि स्वर हैं साथियों। तो ऑप्शन कहाँ गया? ऑप्शन दो देखिए ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऐसे शब्द दो हैं जिसमें दो स्वर हैं साथियों। ये देखिए दो स्वर वाला पूछा गया था हमसे, तो ऐसे शब्द केवल दो हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा साथियों 9 नंबर प्रश्न। कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में सिप विन सिन को लाइफ इज गुड लिखा जाता है और सिप सिन अर को लव इज लाइफ लिखा जाता है। तो देखिए साथियों सिप सिप सिन शिव, सॉरी सिप शिव, सिप शिव सिन, सिप शिव सिन को साथियों क्या लिखा जाता है? लाइफ इज द। लिखने की क्या जरूरत, लिखा तो है ही है। तो देखिए यहाँ पर सिप सिप सिन और लाइफ इज द गुड है। आगे देखिए सिप सिन अर को साथियों लिखा जाता है लव इज द लाइफ। यहाँ पर साथियों दोनों में आप देख रहे हैं कॉमन, यहाँ भी सिप सिन है और इसमें भी जो कॉमन है वो सिप और सिन है। हालांकि शिव अलग है और इसमें भी देखिए लाइफ भी है और इज भी है, इसमें भी लाइफ भी है, इज भी है। यानी कि सिप और सिन जो हो गया इज और लाइफ के लिए हो गए। तो लव के लिए हमसे पूछा जा रहा है, तो लव साथियों जो है अर को डोनेट कर रहा है, समझ गए ना। लव जो है वो अर जो है वो लव को डोनेट कर रहा है। ये जो अर कोड है वो लव के लिए है साथियों। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। एकदम इजी प्रश्न था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न देखिए साथियों, ऐसा ही है लेकिन वो संख्या से संबंधित है साथियों। कहता एक कूट भाषा में प्रत्येक शब्द के अंकित आंकिक कूट के रूप में लिखा जाता है। तदनुसार 1875 को साथियों वुड वुड द राउंड वॉच लिखा जाता है। और 6143 का अर्थ है अ केक इज राउंड। और 73 21 का अर्थ वॉच अ राउंड व्हील है। उसी कूट भाषा में वॉच का साथियों कूट क्या होगा। यहाँ पर साथियों देखिए, इसमें 1875 में 1875 और 6143 और 721 में साथियों देखिए यहाँ पर एक है, इसमें भी देखिए यहाँ पर एक है, और इसमें भी देखिए यहाँ पर एक है। समझ गए ना। अब यहाँ पर देखिए साथियों क्या है और क्या है। तो देखिए इन दोनों में पहले देखते हैं, इन दोनों में देखते हैं, एक है और क्या है। हाँ एक है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा, कहता है यहाँ पर राउंड है, राउंड है, और इसमें भी राउंड है, यानी कि एक का कूट जो हो गया वो राउंड हो गया। समझ गए ना, एक का कूट जो है वो राउंड हो गया साथियों। क्या हो गया, राउंड हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक है, इस वाले में एक, यहाँ भी एक का अर्थ राउंड हो गया। अब इसमें देखिए साथियों, इसमें हम चतुर्भुज का इस्तेमाल कर लेते हैं अब, और कलर चेंज करके। अब देखिए यहाँ पर साथियों, इसमें इसमें देखिए तीन भी है, ये रहा तीन, देखिए ये रहा तीन, और इसमें भी ये रहा तीन। अब इसमें देखिए साथियों ए है और इसमें भी ए है। समझ गए ना, ए है, इसमें भी ए है, और इसमें भी, और इसमें इसमें भी ए राउंड है। ए राउंड साथियों इसमें भी है और ए राउंड इसमें भी है। हमको साथियों किसका चाहिए, हमको किसका चाहिए, हमसे तो साथियों वॉच का ही पूछा गया था। तो हम लोग इतना झमेला क्यों कर रहे हैं। वॉच का साथियों क्या हो जाता है, वॉच का साथियों क्या हो रहा है। वॉच का तो देखिए साथियों लगे हाथ ये एक दर्शा रहा है, पूरे में दिखा रहा है, तो यही सही जवाब हो जाएगा। हमने पहले ही निकाल लिया था, हमने देखा ही नहीं किसका पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। वॉच का कोड जो है वो एक है। देखते हैं नेक्स्ट साथियों, यह इस वीडियो का आखिरी सवाल है, और यह आपके लिए हम चाहते हैं कि आप इसको कमेंट में इसका जवाब बताएं। यह होम वर्क आपके लिए है साथियों, होम वर्क। और साथियों आपसे एक गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, और आपके पास से कुछ भी जाएगा भी नहीं। साथियों यदि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा भला होता है तो आप कर दीजिए साथियों, हमारा भी काम चलता रहे, आपका भी, और हमारे अंदर आपके प्रति ऊर्जा और एनर्जी साथियों आ सके पढ़ाने के लिए। तो साथियों जय हिंद जय भारत, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।